हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। तो हमने एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर, जिसमें हमने पूछा था व्यूअर से कि हम सबसे पहले क्या पढ़ाएं, सीटेट या बैंकिंग से रिलेटेड बैच स्टार्ट करें। तो एक जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने कमेंट किया है कि सीटेट का आप बैच स्टार्ट करिए और आपको जल्द ही सी टेट के फॉर्म आ जाएंगे जिनको आपको फिल करना है। सितंबर में फॉर्म आएंगे इसके, और इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, सी टेट का अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपको केंद्र में जॉब लग सकती है। उसमें सी टेट क्वालिफ़िकेशन मांगता है, क्वालिफाइड मांगता है सी टेट को, जैसे एनबीएस हो गया, केबीएस हो गया, और जो केंद्र में जितनी भी वैकेंसी आएंगी टीचर के लिए उसमें सब में सी टेट कंपलसरी है। जिसमें से हमने सी टेट का एक जो सेक्शन रहता है एनवायरनमेंट, उसको हमने स्टार्ट किया है क्योंकि ये ईजी है, इसलिए इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। पर लेकिन इसी से ही क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर लोगों के गलत होने पर, आंसर जो गलत होते हैं उससे नंबर गिर जाते हैं, उससे मेरिट उनकी गिर जाती है, जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो आज से हम एनवायरनमेंट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्लास 1 हम देखेंगे आज से। और इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, जिससे कि तैयारी कंटिन्यू चलती रहे और इसके एग्ज़ाम जो हैं जल्दी होंगे। और आपको पता ही है नोटिफिकेशन 1 महीने पहले आता है, पेपर नेक्स्ट मंथ में हो जाते हैं, तो 1 मंथ में तैयारी करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी होगी, तभी हमारा जाकर सी टेट क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फाइन, जो हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण एवं उसके घटक पढ़ेंगे आज हम। तो एनवायरनमेंट है क्या उसको समझेंगे, इसके कंपोनेंट क्या है, ये किससे मिलकर बनता है। घटक मतलब जिनसे मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं घटक, कंपोनेंट्स। तो पर्यावरण जो शाब्दिक अर्थ है, पर्यावरण और परिभाषा, तो पर्यावरण जो शब्द है यह सभी को पता है। परि मतलब चारों ओर, और आवरण ठीक है घेरा से मिलकर बना है। जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो ये क्वेश्चन आता है एक पर्यावरण के मतलब कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो बना है 2 शब्दों से। परि का अर्थ है यहाँ पर चारों ओर, और आवरण का अर्थ है घेरा। तो इनसे मिलकर पर्यावरण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत है। वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत है, प्रमुख है ना, ये पर्यावरण कहलाता है। तो मतलब हमारे जैसे हम लोग हैं, हमारे चारों ओर जो भी हैं, जैसे तत्व, जल है, वायु है, हवा है, अग्नि है, और रासायनिक तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, तो उसको हम पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, प्रमुख पर्यावरणविद के जो विचार थे, जो प्रमुख पर्यावरण वाले जो लोग थे, उन्होंने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करे, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। तो हेरोबिट्स आते हैं जो एक हैं, तो उनके अनुसार ये है जी कि किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। मतलब जो बाह्य दशाएं होती हैं, और वो बाह्य दशाएं क्या करती हैं, किसी भी जीवित तत्व के, जीवित तत्व मान लीजिए हमें जीवित हैं, कोई जंतु है, तो उसके विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, तो उसको हम बाह्य दशाएं जो रहती हैं उनको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पी गिजबर्ट के अनुसार, तो वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए है तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मान लीजिए हम ऐसे कुछ लोगों से घिरे हुए हैं जो बहुत नॉइस करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से हमें पता चल रहा है ये नॉइस कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो हमें प्रभावित करेंगे, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, परेशान रहेगा। या कोई ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें एलर्जी हो रही है, पर लेकिन हमारे चारों तरफ घिरे हुए हैं, वो पर्यावरण बन गया। ठीक है, मतलब जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से वो हमें प्रभावित भी कर रहे हैं, तो इसको इन्होंने कहा है कि पर्यावरण ये है, पी गिजबर्ट के अनुसार। तो ये जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है, एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, अंग्रेजी भाषा में एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण को अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में शब्द क्या है, तो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की उत्पत्ति जो है एनवायरन से हुई है, और जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग को दर्शाता है, मतलब हमारे चारों ओर है क्या, तो ये उसको दर्शाता है। अगर इसके क्वेश्चन यहाँ से बनेगा
कि एनवायरनमेंट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस से हुई है, तो उसका रूट वर्ड क्या है, उसका रूट वर्ड क्या है, एनवायरन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है 1986 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, मानव जीवन और उसके क्रियाकलाप, ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे ना अभी कि जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं क्या क्या आता है, वायु है, जल है, ठीक है, भूमि है, मानव जीवन है, हमारा जो जीवन है वो भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 के अंतर्गत है, ठीक है, जो इन्होंने रखा है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसमें आ जाएगा क्वेश्चन पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, वायु, जल, भूमि या ये सभी, तो ये सभी आ जाएंगे, है ना। तो उनके क्रियाकलापों एवं जीव जंतुओं, ठीक है, उनके क्रियाकलापों एवं जीव जंतुओं, पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, उनके अंतर संबंध सम्मिलित है, ठीक है, पर्यावरण में ये सब सम्मिलित है। तो ये हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आ जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब बनाया गया, तो 1986, ठीक है। तो इन्होंने इनके अनुसार क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वायु, जल, भूमि, मानव जीवन एवं उन उसके क्रियाकलाप, ठीक है, एवं अन्य जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, सूक्ष्म जीव में जैसे आता है कवक आ जाता है ना, कवक एक सूक्ष्म जीव है, और उनके अंतर संबंध सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रकृति में किसी जीव के लिए वह उपयुक्त वातावरण है जिसमें वह जीवित रह सके। तो पर्यावरण क्या है, प्रकृति में किसी जीव के लिए उपयुक्त वातावरण, मतलब किसी जीव के लिए कंफर्टेबल वाला एनवायरनमेंट है जिसमें वो जीवित रह सके। जैसे हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी है, तो पर्यावरण एक ऐसा प्राकृतिक एनवायरनमेंट देता है जिसमें वो पक्षी जो है या कोई जीव जंतु है वो जीवित रह सके, विकास कर सके, मतलब अपना अगर विकास कर सके मतलब ये है, अगर कोई पक्षी हमने ले लिया तोता, तो अगर वो छोटा सा अभी एक बच्चा है, फिर उसके पंख निकलेंगे, बड़ा होगा, ये एक विकास है, मतलब उसका विकास हो रहा है वहाँ पे, मतलब वह जीवित भी है और उसका विकास भी हो रहा है, तो अन्य जीवों के साथ पारस्परिक क्रियाएं एवं अंतर संबंध स्थापित कर सके, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट अब हम पढ़ेंगे, संरचना क्या है एनवायरनमेंट की। तो पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के जैविक और अजैविक दो घटक सम्मिलित हैं। जो अभी हम कह रहे थे कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या हैं, तो जैविक और एक अजैविक घटक है, ठीक है, दो कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के। तो अभी हमने पढ़ा है अर्थ और उसकी व्याख्या पढ़ ली है ढंग से। तो पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं, इसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, दो घटक होते हैं। तो उसके अंतर्गत जंतु जैविक घटक जो होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जंतु आता है, वनस्पति आती हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव आते हैं, ये सभी हमारे क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर उसमें आ जाए कि स्थल मंडल, ठीक है, एक ऑप्शन रहेगा सूक्ष्म जीव, एक रहेगा ऑप्शन वनस्पति, एक रहेगा जंतु, तो उसमें पूछेगा कौन सा अजैविक घटक है, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट है, तो स्थल मंडल जो है अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, अगर उसमें पूछे निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है, नहीं वाला आ जाएगा, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव, और एक मान लीजिए दे दे जलमंडल ऑप्शन। तो अगर आपको पता होगा कि जैविक घटक और अजैविक घटक में कौन कौन होता है, तो आप तुरंत वहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे जलमंडल जो है अजैविक घटक है, इसलिए जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम पढ़ेंगे, एक अजैविक घटक होता है जिससे मिलकर पर्यावरण बनता है, कंपोनेंट हम जो कह रहे थे, तो उसके अंतर्गत आता है स्थल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसका पर्यावरण की संरचना के प्रकार। तो इसमें हमने दे रखा है जैविक घटक, ठीक है, एक दे रखा है हमने अजैविक घटक जिसको भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, और जैविक घटक को हम जैविक पर्यावरण भी कहते हैं। एक बनता है जैसे अगर हमने हस्तक्षेप कर दिया किसी मनुष्य ने,
तो वहाँ पे बन जाता है सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, क्या बन जाता है? सांस्कृतिक पर्यावरण। ओके, उसको कहते हैं हम सांस्कृतिक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण या जैविक घटक के अंतर्गत आपने पढ़ा था अभी ऊपर ही, वनस्पति आती हैं, जंतु घटक आता है, सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, ये तीनों आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि भौतिक और अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है? तो स्थलीय मंडल है ना, स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय घटक, जल मंडलीय घटक और ऊर्जा घटक, मतलब इनके भी घटक आए आते हैं इसके अंदर, और मतलब सब कंपोनेंट बन गए। और तो स्थल मंडलीय घटक में आती है मृदा, वायुमंडलीय घटक में आती है वायु और आर्द्रता। आर्द्रता ठीक है वायु से रिलेटेड है, इसलिए वायुमंडलीय घटक में आ गया। जल मंडल में आता है जल। ऊर्जा घटक में जैसे हम प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, ताप से ऊर्जा लेते हैं, तो ये हमारे यहाँ आते हैं भौतिक घटक में। एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण, मतलब अगर मनुष्य जो है पर्यावरण में हस्तक्षेप करने से जो परिवर्तन हो जाए उसको हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो ये रहे आज का हमारा छोटा सा क्लासरूम आज क्लास रहा। तो हमने आज इसके बारे में पर्यावरण के बारे में पढ़ा और उसके घटक पढ़े। ठीक है, कल हम और इससे आगे पढ़ेंगे, इसलिए आगे पढ़ने के लिए कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम सीटेट के पेपर होने तक सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस।